ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? जिस तत्व जिज्ञासु को तत्वनिष्ठा ब्रह्मनिष्ठा की प्राप्ति हो गई, कृतकृत्यता की प्राप्ति हो गई है और वो अत्यंत श्रद्धा विनय से युक्त होकर अपने गुरुदेव को बारंबार नमस्कार कर रहा है और अपने आप को कृतार्थ अनुभव करता हुआ निरंतर उनकी महत कृपा अपने ऊपर अनुभव करता हुआ कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है कि आपकी कृपा से महान भय संकट झंझट झगड़े झमेले अशांति अनर्थ जो कि कभी न समाप्त होने वाला था, उससे क्या हो गया? मैं मुक्त हो गया। इस प्रकार से और उसको नमस्कार करते हुए देखकर अब जितना उपदेश किया था अब उसका उपसंहार करते हैं और जो भी सारा सार है उसी सार को संक्षेप में कथन कर रहे हैं। तो बतला दिया था कि ये जो जगत है ये भी क्या है? सद ब्रह्म ही। ये जगत भी सद ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म प्रतीति जो है उसी का ये प्रवाह है। इसका प्रवाह है ब्रह्म प्रतीति का प्रवाह। सब कुछ ब्रह्म ही बन गया है। दृष्टा ही दृश्य बन करके और उसको दृश्य को अनुभव करता है। तो ऐसे ही जो ब्रह्म है वही मन बन गया, वही विषय बन गया, वही क्या है? ये संपूर्ण जगत बन गया, ब्रह्म ही बन गया। तो इसलिए ये जगत भी क्या हुआ? ब्रह्म ही हुआ। सत स्वरूप ब्रह्म ही है, ऐसा अध्यात्म दृशा पश्य। ऐसी आत्म दृष्टि के द्वारा ऐसा देखो। क्या देखो? कि संपूर्ण जगत ब्रह्ममय परमात्ममय सत स्वरूप ही है और सभी अवस्थाओं में और सदा प्रशांत मनसा। कैसा रहे? अपने आप ही प्रशांत मन रहेगा, दूसरा नहीं, विक्षेप का हेतु नहीं। क्या है? एक अद्वितीय ब्रह्म को ही देखता है। तो इस कारण से विक्षेप
भय आदि की संभावना नहीं बनती है ना। तो क्या है, प्रशांत मनसा, निरंतर उसका मन स्वतः ही प्रशांत मन के द्वारा, कह रहे शिष्य को कि प्रशांत मन के द्वारा इस सभी अवस्थाओं में इस जगत को क्या देखे, सत ब्रह्म ही पश्य, देखो। और बता दिया है कि जैसे जो चक्षु संपन्न है उसको सब और रूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता है। आंखों वालों को क्या दिखेगा, सब आकार ही आकार दिखेगा ना। और क्या दिखेगा, आंख से तो आकार ही दिखेगा, या कुछ और भी दिख जाएगा, शब्द दिखेगा आंख से, या सुगंध दिखेगी आंख से, या रस दिखेगा आंख से, क्या दिखेगा, आंख से तो केवल रूप ही दिखेगा ना। तो वैसे ही जैसे आंखों वाला है उसको सर्वत्र आकार ही आकार दिखता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। इसी प्रकार से जो ज्ञान दृष्टि से संपन्न है उसको सर्वत्र सद्ब्रह्म ही दिखता है। तद्वद इसी प्रकार से ब्रह्मविदः सतः किम अपरम बुद्धि विहारास्पदम, उसी प्रकार जो ब्रह्म ज्ञानी है, उसकी जो बुद्धि है उस बुद्धि के विहार का विषय सतः अपरम किम, क्या सत के अलावा और कुछ हो सकता है क्या, सत के अलावा, सद ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है जो ब्रह्मवेत्ता है। जैसे दृष्टि है तो वैसी जैसी दृष्टि वाले को सब दृश्य दिखते हैं सहज ही, इसी प्रकार से जो ब्रह्म ज्ञानी है उसको संपूर्ण जगत सद ब्रह्म ही दिखता है। इसी कारण से न वो ज्यादा क्या है, इसको हेय न उपादेय, न त्याग न ग्रहण, त्याग ग्रहण का प्रयत्न नहीं करता है। जैसे संसारी निरंतर ग्रहण का प्रयत्न करते रहते हैं, साधक निरंतर त्याग का प्रयत्न करते रहते हैं, और जो ज्ञानी है वो न ग्रहण और न त्याग। क्यों? क्योंकि ग्रहण तो वो करे जो उसको दूसरा माने, जो जिसके चित्त में उसका राग हो, जिसकी उसमें सुख बुद्धि हो, तो वो क्या करेगा, ग्रहण करने का प्रयत्न करेगा। और त्याग का प्रयत्न वो करे जो ये देखे कि ये दुख रूप या बंधन रूप है, वो त्याग का प्रयत्न करेगा साधक। लेकिन जो ज्ञानी है वो देखता है कि मेरा अपनी आत्मा ही है, मुझसे अभिन्न है, और ना मुझे किसी तरह इससे बंधन है और ना मुझे किसी तरह इससे मुक्ति है। ना इससे मुझ में कुछ बंधन, ना इससे मुझ में कोई मुक्ति। क्यों? क्योंकि मेरा अपना आपा ही है, मुझ में ही सब क्या है, अध्यस्त है, आरोपित है, समस्त भेद दृश्य, अन्यथा सबका सब एक अद्वितीय चिन्ह मात्र ही है, और सबका सब क्या है, वो मैं ही। इस प्रकार की जो संसारी है स्थूल बुद्धि, उनको ये रहस्य समझ में आ सकता है क्या? हाँ, ये रहस्य उनकी समझ में आने वाला नहीं है।
और अनुभव में आने वाला नहीं है। लेकिन जिसके लिए जगत धीरे धीरे होता है ना, बुद्धि का विकास क्या होता है, धीरे धीरे होता है। क्या विकास होता जाता है? वही शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत तो होती है ना कि सब कुछ दुख रूप है। शुरुआत कहाँ से हुई है? कि सब कुछ अनित्य, नश्वर, दुख रूप, बंधन रूप है। शुरुआत यहाँ से होती है। और फिर होते होते, विचार करते करते, चिंतन करते करते कहाँ जा करके पर्यवसान होता है? ये पर्यवसान होता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, एक परमात्मा से भिन्न और कुछ भी नहीं। जैसे स्थूल बुद्धि वाले हैं संसारी, उनको क्या दिखता है? द्वैत, दृश्य, भेद, अनेकत्व, भिन्नता, विरोध है, ये दिखता है। लेकिन जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है, जिसकी बुद्धि विमल है, तो उसके लिए क्या हो जाता है? जैसे बच्चा है तो बच्चे को क्या लगता है? लकड़ी के खिलौने हैं, सब अलग अलग लगते हैं। सब क्या लगते हैं? सब अलग अलग लगते हैं। और वास्तव में क्या है? जब वो खिलौने टूट फूट जाए तो सबके सब लकड़ी है, बस जलाने के काम आएंगे। क्या काम आएंगे? चूल्हा जलाती थी माइये तो उसमें गाड़ी हो, गाड़ी का पहिया हो, घोड़ा हो, हाथी हो, सबके सब क्या आएंगे? जलाने के काम आएंगे ना। क्यों? लकड़ी ही है, लकड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है, एक है ना। लेकिन बालक को उसकी बुद्धि में क्या है? ये गाड़ी है, ये मेरा घोड़ा है, ये मेरा हाथी है। उसके लिए अलग अलग है। तो बुद्धि जब तक क्या है? स्थूल है, अविकसित है, तब तक क्या देखता है? नाम रूप के भेद को ही सत्य मानता है। लेकिन जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि में ज्ञान भरता जाता है, जैसे जैसे विचार करता है, वैसे वैसे क्या देखता है कि चिन्मात्र अद्वितीय ब्रह्म से भिन्न सबका सब मन की कल्पना मात्र है। ये मन स्वयं कल्पित और स्वयं कल्पित होते हुए सारे जगत को इसने ही क्या किया हुआ है? रचा हुआ है। और इसके द्वारा रचित जो जगत है वो भी क्या होगा? वो भी कल्पित ही। तो इस प्रकार बस एक में अनेक भास रहे, एक में अनेक भास। इतना विशाल जगत, एकांशेन स्थितो जगत, ये संपूर्ण जगत मुझ चिन्मात्र के एक अंश में स्थित है। कितने में? एक अंश में स्थित है। जितना जगत दिख रहा है आपको इतना ही नहीं, गो गोचर जहां लगमन जाई सो सब माया। इंद्रिया हैं, इंद्रियों के जो विषय, और जहां तक भी मन की पहुंच है, जहां तक भी मन पहुंचता है, मन की दौड़ यहां तक है, बहुत दूर तक है ना। मन की दौड़ क्या है? स्थूल शरीर से लेकर, स्थूल पदार्थों से लेकर मन की दौड़ कहां तक है? ब्रह्मलोक तक। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि ये सब क्या है? मन की दौड़ के अंदर ही है।
मन वहां तक भी दौड़ते दौड़ते पहुंच जाता है ना, लेकिन वो सब का सब क्या है, माया है। और मन जब परब्रह्म स्वरूप अपनी चेतन के सामने आता है तो क्या हो जाता है बेचारा, खो जाता है। क्या होता है, मन विलय हो जाता है। और क्या रह जाता है, सच्चिदानंद रह जाता है। क्या रहता है, सच्चिदानंद रह जाता है। तो देखिए इस सब का सब मन का ही पसारा है। सब कुछ तो मन का ही पसारा है। चाचा, ताऊ, मामा, नाना, दादा, ये सब किसका पसारा है, मन का पसारा है। मन का ही पसारा, मन से ही जानता है, मन से ही मानता है, हैं? सब मन का ही पसारा है। सब माने हुए हैं, विरोध कर लेता है। किसके साथ का, भाई के साथ में जिसके साथ अत्यंत प्रेम था उसी के साथ, हैं? और जिस नाना के साथ अत्यंत प्रेम था और उसी के साथ में क्या हो गया, युद्ध हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं, युद्ध हो जाते हैं। तो ऐसा है, सब तो मन का ही तो है। मन से एक और मन से ही अनेक। मन से क्या हो गया, मित्रता, और मन से ही क्या हो गई, शत्रुता। सबका जन्मदाता कौन है, इस जगत का जन्मदाता कौन, मन है। इस भेद का, इस द्वैत का, इस बंधन का और इस मुक्ति का भी मन ही। जन्मदाता कौन है, मन। और ये मन क्या हो जाता है, स्वयं विलय हो जाता है समाधि में अपने चिन्मात्र स्वरूप में। तो फिर क्या है, और मन है भी तो रहता भी रहे, लेकिन जिसको बोध है तो वो क्या जानता है, एक अद्वैत चिन्मात्र को ही सर्वत्र देखता है। मन रहे तो भी क्या है, समुद्र में लहरें रहे तो कोई भेद है क्या, तब वो क्या समुद्र नहीं रहेगी क्या, लहर रहे ना रहे, ऊंची हो नीची हो, विलय हो जाए तो भी क्या रहता है। तो वैसे ही तो मन क्या है, लहर। मन क्या है, ये वृत्ति, ये विचार मुझ में लहर मात्र है, और मेरा कुछ इनसे बनता बिगड़ता नहीं है। लहर से कुछ बनता है क्या, बिगड़ता है क्या, ना कुछ बनता है ना कुछ बिगड़ता। तो इस प्रकार से चलो जी आगे भी देख लीजिए ना क्या बता दिया है। तो आगे आप लोग 523वां श्लोक देखो। कस्तां परानंद रसानुभूति मुत्सृज्य शून्ये सुरमेत विद्वान् चंद्रे महाल्लाधिनि दीप्यमाने चित्रेन्दुमालोकयितुं क इच्छेत् कः तां परानन्दरसानुभूतिम् उत्सृज्य शून्येषु रमेत विद्वान् चंद्रे महाल्लादिनी दीप्यमाने चित्रेन्दुम् आलोकयितुं कः इच्छेत्। कः विद्वान, किसके लिए कह रहे हैं, विद्वान के लिए। जो अज्ञानी है उनका कोई भरोसा नहीं, वो पता नहीं क्या कर दे। अज्ञानी का भरोसा है क्या कुछ,
अज्ञानी का भरोसा नहीं। बात किसकी है? अविद्वान की है, विद्वान की है? विद्वान की। तो कौन ऐसा विद्वान होगा? कौन ऐसा विद्वान होगा जो परानंद रसानुभूतिम उत्सृज्य, जो परमानंद रसानुभूति का परित्याग करके, क्या बताते हैं? ऐसा बता रहे हैं कि कौन ऐसा होगा कि जो गुलाब जामुन को छोड़कर और क्या खट्टा माल्टा खाएगा। गुलाब जामुन को छोड़कर कोई खाएगा? हैं? नहीं खाएगा ना। तो वैसे ही कह रहे हैं कि परानंदा रसानुभूतिम उत्सृज्य, परमानंद रूप जो रसानुभूति है उसका परित्याग करके कहा विद्वान शून्य सुरमेत। तो कौन ऐसा विद्वान होगा जो शून्य रूप इन विषयों में रमण करेगा? ये सब के सब विषय क्या है? जोड़ घटा गुणा भाग इक्वल टू 0। क्या है जी? क्या है? 0 है ना। सब कुछ कर धर के और अंत में क्या है? 0। कितने कितने उत्साहपूर्ण हैं, मस्त हो करके, प्रसन्न हो करके सारे कृत्य किए और अभी भी क्या है? खाली हाथ। शून्य का शून्य है ना। इतना धन कमाया, इतने बड़े बड़े पद पर बैठा, इतनी प्रशंसाएं हुई हैं, इतनी दूर तक प्रतिष्ठा थी, इतने स्वागत हुए, मालाएं क्या की गई? पहनाई गई। और अभी क्या है? खाली पड़ा हुआ है, शून्य है। कभी जय जयकार थी और आज क्या है? आज दूसरों की ओर निहार रहा है। पद पर बैठा होता है ना, जय जयकार होती है, प्रधानमंत्री है, और फिर दूसरों की ओर देखता रहता है। जिसको रोज लाइमलाइट मिलती थी, अब वो क्या है? लाइमलाइट के लिए दूसरों की ओर देखता है ना। जिनके लिए, जिनसे मिलने के लिए उसके पास समय नहीं था, अब उनको निमंत्रण देता है कि आप आइए मेरे पास, आपके लिए समय ही समय है ना। तो ऐसा कहने का भाव है शून्य ही तो है सब कुछ। दूसरा आप ये देखो, है ना, देखा ये जाता है कि व्यापार में इतना पैसा लगाया और इतना पुरुषार्थ करके इतनी कमाई हुई, तो 1 लाख लगाया था, हैं, और इतना पूरा साल भर लग गया, इतनी भाग दौड़ की, हैं, हाथ पैर मारे, और फिर भी कोई प्रॉफिट 1 लाख के 1 लाख ही आ गए, तो क्या हुआ? प्रॉफिट शून्य। और बल्कि वो 1 लाख भी चले गए तो यही होता है ना इस संसार में। इतने हम पदार्थ प्राप्त करते हैं, इतने पद प्राप्त करते हैं, इतने विषय वस्तु प्राप्त करते हैं, और है कुछ पास, कुछ पास है, और बल्कि मूल भी चला गया। क्या हुआ? मनुष्य जीवन जो अनमोल है, सारा का सारा समय चला गया,
सारी की सारी हमारे अंदर जो आत्मबल था, उत्साह था, वो सब चला गया। कुछ मिलने से तो गया, जो लगाया था पूंजी भी गई। क्या बोलते हैं? पूंजी भी गई, मूल भी गया, पूंजी भी गई। बोलते हैं ना कि चातुर माल चोगना कीना, मूरख मूल गंवाया। भजन बिन बावरा रे, तूने हीरा जन्म गंवाया। मूल भी चला गया ना। मनुष्य जीवन है, एक एक क्षण, एक एक श्वास कितना मूल्य। फिर क्यों रोता है भाई? इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन मिला हुआ है, तू जीवित है, इससे बड़ी बात, इससे खुशी की बात और कुछ भी नहीं है अभी तेरे लिए। और उसमें कुछ सेवा बन पड़े, कोई सत्कर्म बन पड़े, कोई सहयोग बन पड़े, हैं, कोई सुधार बन पड़े अपने मन बुद्धि का, और अपने मन बुद्धि परमात्म चिंतन में ठहर पाए। और ये सब मन बुद्धि क्या राग रहित तो होकर विलय हो जाए अपने आप में, और अपने आत्म की अनुभूति हो जाए, तो इससे बड़े आनंद और प्रसन्नता की बात कुछ है? तो मूल भी चला गया। जैसे क्या हुआ? मूल भी चला जाता। तो देखो, इसीलिए कह दिया है सारे विषय क्या है? शून्य। इस सारे विषय वस्तु, सारा जगत क्या है? शून्य ही है। मूल भी वापस नहीं देते, मूल भी चला जाता है। वैसे तो मिलता ही कुछ नहीं, लेकिन मूल भी गया। तो इसीलिए कहते हैं, कौन ऐसा विद्वान होगा जो परानंद रसानुभूति का परित्याग करके शून्य सुरमेत, इन शून्य जो विषय है, जगत है, इसमें रमण करेगा। गीता जी भी कहा है ना, ना तेषु रमते बुधः। क्या बोला है? दुख योनय एवते। जो मन इंद्रिय और वस्तु के संयोग जन्य जो सुख है, भोग है, वो सब के सब क्या है? आद्यंतवंतः। पहली बात तो आदि अंत वाले हैं, नाश हो जाने वाले। दुख योनय, क्या देने वाले? दुख देते। प्राप्ति में दुख, फिर रक्षण में दुख है, फिर विनाश में दुख, फिर उनका संग करने से उनका जो राग होता है वो उसमें दुख। तो क्या है? दुख ही दुख है ना। पर दुख को ही बुद्धि की, वो देखो विपरीत बुद्धि, कि दुख को ही क्या मानते हैं? सुख। सुख मानते हैं। दुख को सुख मानते हैं? नहीं मानते। है? मेरा 1 लाख का नुकसान हुआ है, ये दुख की बात है या खुशी की बात है? लेकिन उसका 2 लाख का नुकसान हो गया। मेरा तो 1 ही लाख का हुआ है, और उसका क्या हुआ? 2 लाख का। अच्छा, नुकसान होना तो दुख की बात है ना। क्यों सेठ जी? देखो सेठ जी बताएंगे, सेठों को ज्यादा पता रहता है, लाभ हानि तो वही जानते हैं ना। भाई नुकसान किसी का हो तो दुख की बात है उसके लिए, या दुख की बात है? आनंद की बात है। दुख की बात है। पर दूसरे का मेरे से अधिक नुकसान हुआ है, इस कारण से कोई बात नहीं। बताइए। अपनी कमाई में भी दुख, कम आया समय कम वो भी दुख ही है। हाँ, अभी विषय को और न ले जाओ कहीं और, जो बात चल रही है ना उसको देखो। हम क्या कह रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि बुद्धि की मूढ़ता, प्रतिकूलता देखो,
कि जो हानि है, दुख है, उसमें भी सुख मान लेता है। उसमें भी क्या मान रहा है? सुख मान रहा है। कोरोना हुआ, अरे हमारा तो इतना नुकसान हुआ, बहुत लोगों के तो बिल्कुल धंधे खत्म हो गए, चौपट ही हो गए। तो नुकसान तो हुआ, तो उसमें भी क्या है? सुख मानता है। दुख है पर मान क्या रहा है? सुख। हाँ, तो वैसे ही जो विषय वस्तु पदार्थ है, इनकी प्राप्ति, इनका सेवन, इनका रक्षण, इनका नाश हर प्रकार से क्या है? दुख। लेकिन मानता क्या है? सुख। और आशा किसकी रखता है? सुख की। निरंतर सुख की आशा रखता है। दुख पाते हुए, दुख उठाते हुए फिर भी सुख की आशा करता है। बेटे से कुछ नहीं मिला, अब वो किससे चाह रहा है? पोते से चाह रहा है। बेटे से कुछ नहीं मिला, वो सुख, वो सम्मान है, बेटे से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अब चाहता किससे? पोते से सुख है ना? आश्चर्य की बात। ये ऐसे ही चाहता रहता है। फिर पोते से भी नहीं मिला, फिर किससे चाह रहा है? पड़ पोते से चाह रहा है। किससे चाहता है? पोते से। कह महाराज बेटा सत्यानाशी, और पोता तो वो कहने लगा वो उसका भी बाप। अब आशा है तो पड़ पोते से है कि ये शायद काम संभाल ले। नहीं, ऐसे भी देखे हमने, आपने नहीं देखे? आपको देखा ही क्या? आपने कुछ देखा तो कुछ है ही नहीं। हाँ, हमने देखे है ना। घर की देरी से बाहर तो निकले नहीं हो आप। हैं, बाहर जाओ, सर्दी में ठिठुरो, कहीं ठोकर खाओ, हैं, कहीं धूल धुआं खाओ, तब जा करके पता लगेगा ना। अब दिल्ली से बाहर तो निकले नहीं हो तो आपको क्या पता। तो ये आशा कर किए रहता है कि बेटे से भी पूर्ति चाहता तो था, ऐसा बेटा हो, नहीं हुआ। पूछता नहीं, क्या तू चुप रहे, बात भी नहीं करता, देखता भी नहीं है, हैं, पास बैठता भी नहीं है। फिर आशा थी पोता तो कम से कम मेरा सारा ज्ञान ले लेगा, मेरा सारा ज्ञान, मेरा सारा अनुभव है, जैसे मैं उसको सिखाऊंगा समझाऊंगा वैसे चलेगा। लेकिन उसने भी कहा बुढ़ा तो समय खराब करता है भाई। बुढ़ा क्या है? और बुढ़े की न तो बात समाप्त होती और ना बुढ़े की जो है चाह पूरी होती है। अब कहेगा बेटा ये दे दे, अब कहेगा बेटा वो कर दे, हैं, अब वो पकड़ा दे, 1 गिलास पानी देना, अब ये कंबल पकड़ा देना, मेरा चश्मा ले आना, मेरी वो किताब रखी है वो ले आना, मेरे वहां दांत रखे हुए वो ले आना। तो ये बूढ़ा तो सोचे वो भी दूर हो जाता है। अब आशा किससे रह जाती है? पड़ पोते से। तो यूं चलता रहता है। बड़ा विचित्र काम है। तो कहने का मतलब यही है कि सब शून्य ही है। तो कौन ऐसा विद्वान? अविवेकी तो यही करते। अविवेकी तो इन दुख रूप जो विषय है इनमें ही क्या करते हैं? रमण करते अविवेकी। लेकिन विद्वान, कहा विद्वान? कौन ऐसा विद्वान होगा जो परानंद रसानुभूति उत्सृज्य, परा आनंद, आनंद भी कैसा? सर्वश्रेष्ठ आनंद, सर्वोत्कृष्ट आनंद, परमानंद रस अनुभूति को छोड़कर इन शून्य पदार्थों में, सब कुछ तो शून्य ही है। जिस पद को अज्ञानी पाना चाहते हैं उन पदों को जिज्ञासु वैराग्यवान छोड़ करके परमात्म पद की अभिलाषा करता है। प्रधानमंत्री, देश का स्वामी अर्जुन तक ने कह दिया है इंद्रप्रस्थ छोड़ो, अवाप्य भूमा वसपत्रम रुद्धम,
संपूर्ण भूमि का शत्रु रहित साम्राज्य भी मुझे प्राप्त हो जाए तो भी मेरा शोक दूर होने वाला नहीं। और इसकी तो छोड़ दो, वो क्या कहते हैं, राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। सुना है कि देवताओं का भी एक राज्य है जिसको स्वर्ग कहते हैं, वहां का अधिपति इंद्र है। कहते यदि वो पद भी मुझे प्राप्त हो जाए तो भी मेरा शोक मोह भय क्लेश दूर होने वाला नहीं। किससे दूर होगा? तो ज्ञान से ही दूर होगा। परमात्म पद को प्राप्त करके ही दूर होगा। तो ये सब का सब तो क्या है? शून्य रूप। कौन ऐसा होगा जिसकी सब लोग, विद्वान तो ऐसा नहीं होगा। अज्ञानी आशा करते मुख्यमंत्री बन जाऊं। क्या बन जाऊं? अरे मुख्यमंत्री तो दूर की बात, घर का मुखिया बनना ही दुर्भाग्य है। हाँ? मुख्यमंत्री तो वो बोलता है ना राजा, ओ तो लोग दुखी अपने दुख में भुगत्यो जग क्लेश अपारा। क्या कहता है राजा? सब लोग अपने अपने दुख से दुखी है, पर मैं सबका राजा कौन था? मैं। राजा कह रहा है कि सब तो लोग, सबकी समस्या क्या है? अपनी अपनी है। और राजा, सबकी समस्या किसकी है? राजा की है। किसी इलाके में पानी ना पहुंचे, बिजली ना पहुंचे, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, आग लग जाए, अकाल पड़ जाए, सब समस्या किसकी है? राजा की। भाई ऐसा राजा हमें नहीं बनना। वो राजा कहता है, और तो लोग दुखी अपने दुख में भुगतो जग क्लेश अपारा। सब अपने अपने दुख से दुखी और मैं सबके दुख से दुखी। तो ऐसी राजपद नहीं चाहिए मुझे। आपको चाहिए? नहीं चाहिए? आपको प्रधानमंत्री बना देते हैं। महाराज देर किस बात की? देर क्यों कर रहे हो? जल्दी से जल्दी बनाओ ना। नहीं बनना चाहते हैं? बड़े वैराग्यवान हो आप। पर क्या वो दुकान की गद्दी तो छूटती नहीं है? दुकान की गद्दी छूटती नहीं है, प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते। कैसे प्राणी हो आप बताओ? तो इसलिए कहने का भाव है, ये सब के सब क्या है? पद दुख रूप ही। तो बुद्धिमान उसमें उसकी आशा नहीं करता। इसको पाना चाहता है केवल परमात्मा। किसको? केवल परमात्मा। समझाओ किसको? आपकी तो समझ में आ रखा है, मेरे को पता है, पर आपकी बुद्धि की समझ में नहीं आया। क्यों सेठ जी? आपकी तो समझ में आ गया, पता है ना मेरे को, पर आपकी बुद्धि की, हाँ कह जी समझ में आता तो है पर निकल जाता है। जैसे घर में आके और क्या होता है? निकल जाता है ना। आया मेहमान आता है और वैसे कह जी हमारे घर में मेहमान है। आपका जो ज्ञान है मेहमान है हमारी बुद्धि में, आता है और किसी तरह क्या हो जाए? ये वो बन जाए, घर का सदस्य बन जाए, आए और घर में ही बस जाए। क्या हो? कहाँ बस जाए? हृदय में बस जाए। कहाँ बस जाए? हृदय में बस जाए। ये सारा ज्ञान, और ज्ञान जिसके हृदय में बस जाता है तो क्या होता है? सारा अज्ञान दूर हो जाता है और परमात्मा प्रकट हो जाता है। क्या प्रकट हो जाता है? ज्ञान सिंधु में परमात्मा प्रकट हो जाता है, क्योंकि ज्ञान ही परमात्मा है। परमात्मा ज्ञान रूप ही है, चिद रूप ही है। परमात्मा प्रकट हो जाता है। दृष्टांत दिया है,
चंद्रे महाल्लादिनि दीप्यमाने चित्रेन्दुमालोकयितुं क इच्छेत्। दृष्टांत दिया है क्या कि जैसे चंद्रमा उदित है ज्येष्ठ मास में, है दिन भर क्या होते हैं, सूर्य देव भूमि को तपाते हैं। ज्येष्ठ मास में क्या होता है, सूर्य आग बरसाता है ना दिन भर, और फिर सायंकाल होता है, सूर्य अस्त होता है, और धीरे धीरे गगन में चंद्रमा प्रकट होता है। और ऐसा चंद्रमा जो क्या कर रहा है, शीतल किरणों की सुधा कर है, अमृतमय किरणें जिसकी, जो आंखों को भी शरीर को भी क्या करने वाली है, बहुत ही सुख देने वाली है। बड़ी सौम्य किरणें चुभती है क्या, चंद्रमा की ज्योत्सना जैसे सूर्य की ज्योति किरण आंखें में खोल पाते हैं क्या, चुंधिया जाती है, लेकिन चंद्रमा की किरणें बड़ी सौम्य है, सौम्य किरण है। तो कितना आनंद आता है जब चंद्रमा उदित होते हैं, शीतल बिल्कुल इतना सुंदर, इतना सौम्य, सर्वत्र प्रकाश भी कैसा है, पूर्णिमा का प्रकाश कैसा है, रात्रि में चंद्रमा पूर्ण चंद्र है तो कैसा प्रकाश रहता है, बहुत ही सुखद सुखद, बहुत ही मंद मंद, क्या बोलते हैं, जैसे हवा चलती है, हवा तेज चले तो आंधी तूफान हो जाए, और बिल्कुल ना चले तो श्वास लेना ही दूभर हो जाए। और जब कैसी चलती है, शीतल मंद सुगंध, ऐसी हवा। तो वैसी ही चंद्रमा की, जो पूर्णिमा के चंद्रमा की ज्योति पृथ्वी पर कैसे लगती है, शीतल बिल्कुल, बहुत सौम्य, बहुत आनंद प्रसन्नता को देने वाली। तो कहते हैं चंद्रे महाल्लादिनि दीप्यमाने, चंद्रमा आकाश में दीप प्रकाशित हो रहा है, और क्या होता है, सभी के हृदय में कितना आह्लाद होता है, नहीं होता है। राजस्थान में जाके पूछो, हैं दिन भर गर्मी कैसे तपाता है सूर्य, और फिर जैसे ही चंद्रदेव उदित होते हैं तो हैं कितना आनंद आता है। कहते हैं भाई अब थोड़ी सी देर इससे गर्मी से पिंड छूटेगा ना। तो महाल्लादिनी, अत्यंत आह्लाद देने वाला चंद्रमा, उसके क्या होने पर, प्रकाशित होने पर, चित्रेन्दुमालोकयितुं कैच्छेत्, चित्र पर, कागज पर बना हुआ जो चंद्रमा है, दीवार पर बना हुआ जो चंद्रमा है, उसको देखने की कोई इच्छा करेगा? इतने सुंदर, पूर्ण, अत्यंत सौम्य है चंद्रमा आकाश में है, उदित है, उसको छोड़ करके कागज या दीवार पर बना हुआ चंद्रमा को आलोकितुम कैच्छेत्, कोई देखना चाहता है क्या? कोई नहीं देखना चाहता है। वैसे ही जो परानंद रसानुभूति को छोड़कर ये संसार के पद पदार्थ, ये जो कि शून्य रूप है, उनकी कौन इच्छा करेगा? है? किसका मन उनमें रमेगा? रमेगा क्या? किसका रमेगा? बालक का तो रम सकता है। हीरा है, कांच है,
बालक जानता नहीं है हीरे की महिमा को, तो वो कांच को में उसका मन रम सकता है, लेकिन एक जानता है ये कांच है, ये हीरा है, तो उसका मन किस में रमेगा? हैं? तो वैसे ही विद्वान कह दिया कि कौन विद्वान ऐसा होगा जो परमानंद रूप परमात्मा को छोड़कर और संसार के इस पद पदार्थ प्रशंसा प्रतिष्ठा इनमें अपने मन को लगाएगा, अर्थात नहीं लगाएगा। विद्वान तो कम से कम नहीं, और अविवेकी कुछ भी कर सकते हैं। अविवेकी तो सब उल्टा कर ही रहे हैं ना, हो गया ना। असुचि में शुचि बुद्धि क्या हो गई? असत में सत बुद्धि, असुचि में शुचि बुद्धि, और जड़ में चेतन बुद्धि, अनात्मा में आत्म बुद्धि। 4 प्रकार की उल्टी बुद्धि है ना। दुख में सुख बुद्धि, तो हो गई ना। इस 4 प्रकार की उल्टी बुद्धि किसको है? अज्ञानी को। अज्ञानी को 4 प्रकार की उल्टी बुद्धि है। ये असुचि रूप शरीर, इसमें क्या होती है? शुचि बुद्धि, पवित्र बुद्धि होती है। ये जड़, लेकिन क्या बुद्धि होती है? ये दुख रूप, लेकिन क्या बुद्धि होती है? सुख बुद्धि होती है। ये असत, क्या बुद्धि होती है? तो 4 प्रकार की उल्टी बुद्धि किसको है? अज्ञानी को है। किसको है? अज्ञानी को है। तो उल्टी बुद्धि जिसकी होगी उसका पिंड छूटता है क्या? भय से। सही बुद्धि हो तो, अब जो बालक डरता है भूत से और ये देखता है कि भूत है कमरे में, कुछ है नहीं, पर क्या तो निरंतर क्या रहेगा? वो डरता रहेगा, निरंतर डरता रहेगा ना, जबकि कोई भूत है नहीं। तो वैसे ही है अज्ञानी जो है वो निरंतर डरता रहेगा, डरता रहता है। क्यों डरता रहता है? उल्टी बुद्धि के कारण से। क्यों डरता है? उल्टी बुद्धि हो गई है शरीर आदि में शोभन बुद्धि, सत बुद्धि है, चिद बुद्धि है, आनंद बुद्धि, ये हो गई है ना। असत में, जड़ में, दुख में क्या बुद्धि हो गई है? सत चिद आनंद बुद्धि हो। तो इस बुद्धि को ठीक करो तो फिर क्या हो जाता है? फिर ये ब्रह्म ही है, फिर ये मुक्त ही है, फिर ये आनंद में विराजमान है। अच्छा जी, ये हो गया। आगे वाला बताएं। आगे वाला देखिए 524वां। असत पदार्थानुभवेन किंचित् नैयस्ति तृप्तिर्न च दुःखहानिः तदाद्वयानन्दरसानुभूत्या तृप्तः सुखं तिष्ठ सदात्मनिष्ठया। असत पदार्थानुभवे न किंचिद न ही अस्ति तृप्ति न च दुःख हानि तद अद्वयानंद रसानुभूत्या तृप्तः सुखं तिष्ठ सदात्मनिष्ठया। असत पदार्थानुभवे न किंचिद तृप्तिर
न च दुःख हानि अस्ति। जो असत पदार्थ है, जो पदार्थ है नहीं, जो पदार्थ है नहीं और भासता है, उसको क्या कहते हैं? मिथ्या। क्या बोलते हैं उसको? है नहीं और भासता है। तो कहते असत पदार्थानुभवे न किंचिद तृप्तिर न च दुःख हानि अस्ति। असत पदार्थ के अनुभव के द्वारा न तो किसी को तृप्ति होती है और न दुःख की हानि ही होती है। जैसे कोई व्यक्ति रेगिस्तान में गया हुआ, राजस्थान में, और पैदल निकल गया यात्रा पर, दोपहर हो गई, चलते चलते क्या हो गई? प्यास लगी हुई है बहुत तेज। उसको दिखता है क्या? जल का सरोवर भरा हुआ है। वो वहां पर जाता है, वो दिख तो रहा था लेकिन वहां पर है नहीं, भास रहा था। रेत के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ने से क्या भास रहा था? जल भास रहा था। तो वो जो जल है वो कैसा है? असत है ना, मिथ्या है ना। तो वही कहते असत पदार्थानुभवे न किंचित तृप्ति। प्यास बुझ गई उसकी? न से दुःख हानि, उसका जो दुःख था उस दुःख दूर हो गया क्या उसका? वैसे ही कोई भिखारी भूखा, क्या है बेचारा? भूखा है, प्यासा है कई दिनों से, झपकी आई और क्या देखता है? देखता है कि मेरे सामने सोने की थाली में 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन परोस करके पाटे के ऊपर रख दिए हैं, और मैं खाने के लिए तैयार हूं। और मैंने छक करके खा भी लिया, इतना छक गया, इतना छक गया। अब वो आग्रह कर रहे कि महाराज और थोड़ा सा ले लो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब तो एक दाने की भी जगह नहीं रही है। ठीक है, नींद खुल गई, फिर दक्षिणा देने लगे ना। नींद नहीं खुली अभी, दक्षिणा भी दे देते हैं जी, क्या बात है, कंजूसी क्यों करना? सपने की बात है, कौन सा जेब से जा रही है, हाँ? दक्षिणा भी दो। तो क्या किया? दक्षिणा देने लगे तो दक्षिणा हाथ से छूट गई, और हाथ से छूटी तो क्या हुआ? नींद खुल गई। अब नींद खुली तो क्या देखता है, हाँ? तो बताओ, वो जो सोने की थाली थी ना, उसमें क्या थे? गुलाब जामुन अलग, रसगुल्ला अलग, इमरती अलग, बालूशाही अलग, पुलाव अलग, हैं, और पराठे अलग, और पता नहीं ढोकला, फाफड़ा, हैं, और पता नहीं क्या क्या, पापड़, सब कुछ था, छोले, मटर पनीर, हैं, सब कुछ था पूरा। अब उनसे उसकी पेट भरा क्या? तृप्ति हो गई क्या? नहीं हुई ना। क्यों जी? तो असत पदार्थानुभवे न किंचित तृप्तिर न च दुःख हानि। न तो उसकी तृप्ति हुई और न उसका दुख दूर हुआ। दुख दूर हुआ क्या? नहीं हुआ है। तद अद्वयानंद रसानुभूत्या तृप्ता सुखम तिष्ठा सदात्मनिष्ठया। तो वैसे ही ये जो संसार के पदार्थ सबके सब क्या है? मिथ्या है। सबके सब
तो इनके द्वारा किसी को तृप्त और किसी को सुखी देखा है क्या? हाँ जी, तृप्त हो गया, कुछ नहीं चाहिए महाराज। और अब मैं जो तृप्त है वो क्या मिलेगा? सुखी मिलेगा ना। तृप्त क्या मिलेगा? जो तृप्त है, संतुष्ट है, जिसको संतोष भी कह देते हैं, जो संतोषी कहते हैं ना, संतोषी सदा सुखी। वो संतोषी कहाँ मिलेगा? कहना संतोषी माँ मिलेगी कहीं जाके। संतोषी माँ भी है ना, कहाँ पर? बहुत चली है संतोषी माँ कहाँ है? संतोषी माँ का भी तो कोई मंदिर मंदिर बना रखा होगा। अच्छा, ये इधर ये सहारनपुर की तरफ किसका है? अच्छा, वो शाकुंभरी है। हम समझते थे वो भी संतोषी होगी। संतोषी माई तो संतोषी माँ गणेश जी की पुत्री का नाम है संतोषी। अच्छा, इसकी पिक्चर भी चली थी। हाँ, संतोषी माँ की तो पिक्चर भी बहुत चली। हाँ, सब गले में डालते थे ना। वो संतोषी माँ का होता था, शाकुंभरी का होता था। संतोषी माँ का गले में डालते थे ना लोग। हाँ, संतोषी माँ, संतोषी माँ हृदय में धारण करो संतोषी माँ को, अर्थात संतोष इसको धारण करो तो सुख मिलेगा ना, तत्काल सुख मिलेगा। संतोषी सदा सुखी। तो ये जो संसार है, संसार में किसी को पद पदार्थ से तृप्त संतुष्ट देखा है क्या? और सुखी देखा है क्या? ये तो ऐसे है, जितने आते उतना गरीब बनाते। कुछ नहीं था तो क्या था? अमीर। कुछ नहीं था तो क्या था? और कुछ हो गया तो क्या हो गया? और जितना ज्यादा होता गया उतना क्या होता गया? और ज्यादा गरीब होता गया। क्योंकि और तृष्णा, और चाह, और गरीब ही बनाते हैं ना। तो बताओ, इसीलिए कहते हैं ये जो पदार्थ है, असत पदार्थों के द्वारा किसी को तृप्ति और दुख की हानि नहीं होती है। फिर सत पदार्थ क्या है? सत पदार्थ तो एक ब्रह्म है, एक अपनी आत्मा है। तो उसको कह रहे हैं तद अद्वयानंद रसानुभूत्या, जो अद्वय आनंद रस उसकी अनुभूति के द्वारा तृप्तः सुखम तिष्ठा सदात्मनिष्ठया। गुरुदेव कह रहे हैं अपने शिष्य को, अंतिम जो उपदेश है, सार बात बता रहे हैं। अत्यंत प्रसन्न है ना उसके ऊपर, तो क्या करे? सार बात बता रहे हैं कि हे पुत्र, क्या है? अद्वयानंद रसानुभूत्या, अद्वय रस स्वरूप अपनी आत्मा की अनुभूति के द्वारा तृप्तः सुखम तिष्ठा, तृप्त और सुख पूर्वक विराजमान। क्या हो गया? तृप्त हो गया और सुखी है। जो तृप्त है वो सुखी है। यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तः, आत्मा में ही क्या है? तृप्त है। आत्मन्येव च संतुष्टः, और अपनी आत्मा में ही तस्य कार्यम, उसके लिए कुछ कर्तव्य कार्य शेष नहीं, कुछ पाना शेष नहीं। तो तृप्त हो गया। क्या हो गया? तो सुखी हो गया। सदात्मनिष्ठया, सदा क्या करे? सद आत्मनिष्ठा के द्वारा। निष्ठा किसमें रखें? जगत में नहीं, शरीर में नहीं, विषय वस्तु पदार्थ में नहीं। किसमें निष्ठा रखें? सदात्मनिष्ठा। सद जो ब्रह्म है, आत्मनिष्ठा, उसमें ही आत्मनिष्ठा रखें।
निरंतर क्या रहेगा? तृप्त और सुखी। क्या रहेगा? निरंतर तृप्त और सुखी रहेगा। सारा कुछ बता दिया कि भाई मरुभूमि के जल से किसी की प्यास नहीं बुझती। हाँ? किसी की प्यास नहीं बुझती। सीपी की चांदी से किसी के आभूषण नहीं बनते। खरगोश के सींग से किसी का धनुष नहीं बनता है। वैसे ही ये जो जगत है, असत पदार्थ, इनके द्वारा न तृप्ति होती है न दुख की हानि होती है। सबके सब तृप्ति और दुख की हानि चाह रहे हैं ना। किनके द्वारा? जगत पदार्थों के द्वारा क्या चाहते हैं? तृप्ति और सुख। दुखों की हानि, सुख। तो ऐसा कह रहे हैं कि इनके द्वारा न तो कोई तृप्ति आती न कोई दुखों की हानि होती। तो दोनों ही चाहिए। तो कह दिया है सदात्मनिष्ठाया। क्या करो? जो अविनाशी आत्मा है उसमें ही अपने मन को टिकाओ। सदात्मनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ होना चाहिए आपका मन। तब क्या होगी? तृप्ति भी और सुखी भी होकर के विराजमान रहे। कितनी सुंदर सुंदर बात बता दी है ना। तो ये उपदेश का उपसंहार है। तो आज इतना ही रख लेते हैं, बाकी का विचार कल करेंगे। ओ